92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं विश्वदीप सेन की लिखी कहानी 8 जून। कार्तिक भागते हुए घर पहुंचा और स्कूल का बस्ता पटक कर सीधे कैलेंडर की ओर लपका। 24 मई की तारीख को उसने स्केच पेन से गोल कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बस 2 हफ्ते बाद यानी 8 जून को उसका 11वां जन्मदिन था। 2 बार बाकी बचे दिनों का पूरा हिसाब लगा लेने के बाद तीसरी बार कंफर्म करने के लिए वो कैलेंडर पलटने जा ही रहा था कि तभी कार्तिक की मां मंजुला देवी की आवाज आई। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जूते उतार के घर के अंदर आया कर। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इतनी बार अगर भगवान से भी कहा जाए ना तो वो भी बात मान ले। भगवान जी भी जूते पहनते हैं क्या? कार्तिक ने दबी आवाज में कहा। क्या क्या कहा तूने? नहीं, कुछ नहीं। कार्तिक ने जूते उतारकर दूसरे कैलेंडर की पड़ताल करनी शुरू की। शायद इसमें जन्मदिन कुछ पहले आ जाए। कार्तिक के घर में कई कैलेंडर हैं, लाइन से चिपकाए हुए। ये सब मिलकर दीवारों के उखड़ते पलस्तर को छुपाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। एक ही कमरा, उसी में सब कुछ। एक पुरानी खटिया, एक बहुत पुरानी घड़ी, एक पानी का घड़ा, कुछ बर्तन, एक स्टोव और भी कुछ छिटपुट सामान। घर के सारे कैलेंडरों में 24 मई की तारीख को अलग अलग रंग के स्केच पेनों से गोल करने के बाद कार्तिक एक विजयी मुस्कान के साथ अपनी कलाकृतियों पर नजर दौड़ाकर खेलने चला गया। कुछ देर बाद उसके पिता काशीनाथ काम से थके हारे घर लौटे। काशीनाथ मजदूरी का काम करते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं। उन दिनों शहर में एक बड़ी इमारत बन रही थी, इसलिए कुछ दिनों की मजदूरी तो पक्की थी। मंजुला देवी ने काशीनाथ को पानी देते हुए पूछा, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं? हाँ, साइकिल की स्पोक टूट गई है, पैदल ही आना पड़ा। काशीनाथ ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा। आपसे कितनी बार कहा है नई साइकिल ले लीजिए। कार्तिक से बस 6 महीने बड़ी है वो साइकिल, मंजुला देवी ने कहा। अरे नई साइकिल कहाँ से ले लूं? मेरा मालिक क्या मुझको जन्मदिन पे देगा नई साइकिल? इसी साइकिल की वजह से जान बची हुई है, वरना रोज आना जाना करने में अंजर पंजर ढीले हो जाते। काशीनाथ अपनी भड़ास निकाल ही रहे थे कि इतने में कार्तिक खेल के घर लौट आया। पिता को देखते ही कार्तिक ने चहकते हुए पूछा, बाबा बाबा, मेरे लिए क्या लाए हो? ये तू रोज क्या लाए हो क्यों पूछता रहता है रे? हर दिन क्या लाऊं मैं तेरे लिए? जा चुपचाप जाके पढ़ाई कर, काशीनाथ ने चिढ़ के जवाब दिया। कार्तिक पढ़ने नहीं बैठा, मुंह फुला के चुपचाप खटिया पे बैठ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कार्तिक के गरीब मजदूर काशीनाथ का बेटा है। 8 जून को कार्तिक का जन्मदिन है, जिसको लेके वो बहुत उत्साहित है, दिन गिन रहा है। अब आगे। अगले दिन सुबह कार्तिक स्कूल पहुंचा। क्लास में रोल कॉल खत्म होने के बाद उसके क्लास का बच्चा हरीश अचानक उठा और बोला, टीचर आज मेरा बर्थडे है। हरीश के इस ऐलान के बाद टीचर की फरमाइश पे सभी बच्चों ने सुर में हैप्पी बर्थडे टू यू गाया। इसके बाद टीचर सबका होमवर्क चेक करने लगी। कार्तिक को अचानक याद आया कि कल रात वो क्या भूल रहा था। बाबा से बगावत के चक्कर में उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया था। टिफिन की घंटी बजी और क्लास खत्म हुई। कार्तिक को दाहिने हाथ पे जोर से छड़ी पड़ी थी। अपने लाल हाथ को सहलाता हुआ बाहर आया तो देखा कि उसकी क्लास के आधे बच्चे हरीश को घेर के खड़े थे। सब उससे पूछ रहे थे कि कौन तोहफे में उसको क्या देगा। हरीश भी बड़ी शान से बता रहा था कि मामा जी रिमोट वाली कार देंगे, चाचा जी साइकिल देंगे, पापा बैट देंगे, वगैरह वगैरह। ये सब सुन के कार्तिक की आंखों में एक चमक बिखर गई। मन ही मन वो अब तक के जन्मदिनों में मिले तोहफों की लिस्ट बनाने लगा। धागे से खींची जाने वाली बस, कंचे, पतंग, गुल्लक, लेकिन ये सब हरीश के तोहफों के आगे फीके ही लगे।
कार्तिक ने मन ही मन तय किया कि इस बार वो अपने पिता से कोई बेहतरीन तोहफा लेगा ताकि वो भी अपने सभी दोस्तों को शान से बता सके। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में निकल गया कि आखिर अपने बाबा से कौन से उपहार की फरमाइश की जाए। शाम की छुट्टी हुई। कार्तिक रास्ते भर इधर उधर देखते हुए घर लौटने लगा। अचानक उसकी नजर जानकी राम के खिलौने की दुकान पर रखी एक ट्रेन पे पड़ी। क्या ट्रेन है? कार्तिक बस देखता ही रह गया। रिमोट से चलने वाली 5 डब्बे और इंजन वाली लाल रंग की ट्रेन और घुमावदार पटरी। पटरी पे एक सुरंग भी बनी हुई थी, अलग से नदी, खेत और ब्रिज की सीनरी। अरे यही तो उसको चाहिए था। ये वैसा ही तो तोहफा था जैसा वो हमेशा पाना चाहता था। कार्तिक ने तय कर लिया, इस बार वो जन्मदिन में बाबा से यही ट्रेन मांगेगा। आंखों में उस ट्रेन की चमक लेके कार्तिक घर लौटा। उसको याद था कि जूते उतार के अंदर जाना है। कैलेंडर पे स्केच पेन से उस दिन को अतीत घोषित करने के बाद उसने मंजुला देवी से पूछा, माँ बाबा कब आएंगे? काम खत्म होगा तो आ जाएंगे बेटा, मंजुला देवी ने बड़े प्यार से कहा। जूते बाहर उतारने से फायदा होता है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद कार्तिक ने फिर पूछा, माँ बाबा कब आएंगे? एक बार कहा ना काम खत्म होगा तो आ जाएंगे, बार बार पूछने से जल्दी थोड़े आएंगे, माँ ने झड़कते हुए कहा। जूते उतारने से भी ज्यादा फायदा नहीं होता, कार्तिक ने फिर मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद काशीनाथ आ गए। घर के बाहर दीवार पे साइकिल टिका के वो जैसे ही अंदर आए, कार्तिक भाग के उनके पास पहुंचा। बाबा आज आप कद्दू लाए हूं तेरे लिए। रोज वही सवाल। काशीनाथ ने कार्तिक की बातों को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। कार्तिक की घोषणा सुन के काशीनाथ हैरान रह गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नन्हे कार्तिक की नज़र दुकान में रखी एक खिलौने वाली ट्रेन पे पड़ती है और वो तय करता है कि अपने जन्मदिन पे वो अपने पिता काशीनाथ से यही ट्रेन मांगेगा। काशीनाथ एक मजदूर है। जब घर लौटता है तो कार्तिक कहता है कि वो कुछ लाया है। अब आगे। तू मेरे लिए कुछ लाया है? क्या लाया है? कार्तिक ने बड़े गर्व से हरीश की दी हुई टॉफियों में से एक काशीनाथ के हाथ में रखी और दूसरी मंजुला देवी के। काशीनाथ ने टॉफी को देख के पूछा, ये कहां से मिली? मेरे दोस्त हरीश का जन्मदिन है आज, उसने पूरी क्लास को बांटी है, कार्तिक ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। तेरी टॉफी कहाँ है? मैं खा गया, कार्तिक ने जवाब दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद कार्तिक ने पूछा, बाबा आपको याद है ना 8 तारीख को क्या है? हाँ, इस महीने मजूरी का पैसा 1 तारीख के बजाय 8 को मिलेगा। फिर वो बड़बड़ाने लगे, ये बड़े लोग भी ना काम कराते वक्त करा लेते हैं, मजूरी देते वक्त नखरे दिखाते हैं। कार्तिक को इस जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं, वो नहीं, उस दिन मेरा जन्मदिन है, आप भूल गए? कार्तिक ने एक बार शून्य में देखा और फिर बड़े आराम से कहा, ओ हाँ वो भी तो है। बाबा इस बार आप जन्मदिन में मुझको क्या देंगे? कार्तिक ने पूछा। अब और क्या दूं? लट्टू, पतंग, कंचे सब तो दे चुका हूं तुझको। 2 कंचे तो तूने पड़ोस के बिट्टू को दान में दे दिए, सब पता है मुझको। नहीं बाबा, इस बार कुछ अच्छा सा दो ना, कार्तिक ने बात बदलते हुए कहा। तो वो सब अच्छे नहीं थे क्या? जिस बार लट्टू दिया था उस बार तो पूरे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके सबको दिखा रहा था तू, काशीनाथ ने झिड़की देते हुए कहा। अरे वो तब की बात थी बाबा, अब लट्टू नहीं ट्रेन का जमाना है, कार्तिक ने कहा। ट्रेन का? तो क्या मैं तुझे अब राजधानी ट्रेन खरीद के दूं? अरे नहीं, खिलौने वाली ट्रेन, मैंने जानकी चाचा की दुकान में देखी। कितनी सुंदर ट्रेन है बाबा, बोगी, इंजन, पहिए, पटरी सब असली लग रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों का बड़प्पन दिखाते हुए बोला। क्या करेगा ट्रेन का? काशीनाथ ने पूछा। खेलूंगा, कार्तिक ने कहा। खेलूंगा? अरे 2 दिन खेलेगा, फिर बोगी किसी चिंटू के पास होगी तो पटरी किसी पिंटू के पास होगी, काशीनाथ ने कहा। नहीं बाबा, मैं बहुत संभाल के रखूंगा उसको, कार्तिक ने आश्वासन दिया। देख मैं बहुत थक के आया हूं, सर पे चढ़ के नाचना बंद कर और थोड़ा आराम करने दे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पढ़ाई कर जाके। पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं है, ट्रेन चाहिए, बंदर कहीं का। काशीनाथ की डांट से कार्तिक मुंह बिचकाकर चुपचाप किताब लेके बैठ गया। अगले दिन कार्तिक के स्कूल जाने के बाद मंजुला देवी ने काशीनाथ से कहा,
कार्तिक कल जिस ट्रेन के बारे में बोल रहा था वो उसको दिला दीजिए ना। साल में एक ही बार तो कुछ मांगता है। देखो, कल ही मैंने कहा था कि इस महीने मजूरी देर से आएगी। अभी मेरे हाथ में उतने पैसे नहीं हैं। काशीनाथ ने बात को टालते हुए कहा। आप एक बार वो ट्रेन देख तो आइए, हो सकता है दाम ज्यादा ना हो, मंजुला देवी ने कहा। काशीनाथ ने 2 पल सोचा और फिर ठीक है, काम से लौटते वक्त देख लूंगा, कह के अपनी साइकिल लेके निकल गए। शाम को काशीनाथ घर लौटने लगे तो उनको ट्रेन की बात याद आई। आखिर मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसके लिए पगलाया हुआ है। ये सोचते हुए वो जानकी राम की दुकान की तरफ चल पड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नन्हा कार्तिक अपने पिता काशीनाथ से अपने जन्मदिन पे खिलौने वाली ट्रेन की मांग करता है। अपनी पत्नी मंजुला देवी के कहने पे काशीनाथ दुकान में सजी ट्रेन देखने जाते हैं। अब आगे। ट्रेन बाहर शोकेस में सजी हुई थी। काशीनाथ को भी लगा कि ट्रेन वाकई में बहुत खूबसूरत है, पर खूबसूरती को निहारने में ज़्यादा वक्त देना उनके इख्तियार में नहीं था। इसलिए अगले ही पल उनकी नज़र प्राइस टैग पे पड़ी। 1000 रुपए! हे भगवान, इन बेकार से प्लास्टिक के डब्बों की कीमत 1000 रुपए! कोई सनकी होगा जो इसको खरीदेगा। काशीनाथ ने मन ही मन ये सोचा और फिर वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। कौन जाने 1000 रुपए का सामान देखने के लिए भी एक खड़ूस जानकी राम 50 रुपए की रसीद हाथ में थमा दे। काशीनाथ ने साइकिल थामी और सीधे घर पहुंच गए। घर पे कार्तिक बड़ी उत्सुकता से उनकी राह देख रहा था। दरवाजे पे खड़ा क्या कर रहा है? खेलने नहीं गया? काशीनाथ ने पूछा। गया था, रनआउट को लेकर झगड़ा हो गया तो बंटी ने राकेश का बैट तोड़ दिया, इसलिए खेल बंद हो गया, कार्तिक ने कहा। बहुत अच्छा, कार्तिक ने अनमने ढंग से कहा। बाबा, अम्मा ने कहा कि आप वो ट्रेन देखने गए, कैसी लगी? कार्तिक ने पूछा। काशीनाथ ने मुंह बना के कहा, कुछ खास नहीं। अरे, कितनी अच्छी तो है। वैसी ट्रेन देखी है पहले आपने कभी? ला दीजिए ना, कार्तिक ने काशीनाथ से जिद करते हुए कहा। उन्होंने एक पल को सोचा, फिर कहा, देखता हूं, अब बकबक बंद करके जाके पढ़ने बैठ। पिछले साल जब कार्तिक ने लट्टू मांगा था तो काशीनाथ ने ऐसे ही देखता हूं कहा था, और फिर जन्मदिन पे लट्टू उसके हाथ में था। इसलिए इस बार के देखता हूं का मतलब भी कार्तिक झट से समझ गया और खुशी खुशी जाके पढ़ने बैठ गया। और इस बार उसने पढ़ाई की भी। रात को जब कार्तिक सो गया तो मंजुला देवी ने काशीनाथ से पूछा, तो लाके देंगे ना आप उसको वो ट्रेन? काशीनाथ ने मायूस नजरों से मंजुला देवी को देखते हुए कहा, पता है उसकी कीमत क्या है? 1000 रुपए। कहां से आएंगे इतने पैसे? ये सुन के मंजुला देवी ने नजरें झुका ली। उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उन्होंने एक बार कार्तिक की तरफ देखा और फिर उसके सर पे हल्के से हाथ फेर के सो गईं। कार्तिक गहरी नींद में सो रहा था। काशीनाथ की नजर कैलेंडर के उन गोल दागों पे पड़ी। वो उनको पहले भी देख चुके थे, लेकिन आज जैसे वो रंगीन दाग काशीनाथ के दिल में चुभ रहे थे। पता नहीं उनको क्या सूझा, वो कार्तिक की डायरी देख के अगले दिन के स्कूल के लिए उसका बैग तैयार करने लगे। बैग पे अचानक पानी की एक बूंद गिरी और विलीन हो गई। अगले दिन कार्तिक ने पूरी क्लास में ढिंढोरा पीट दिया कि उसके बाबा उसके जन्मदिन पे जानकी चाचा की दुकान के शोकेस में रखी ट्रेन लाके देंगे। कुछ को हैरानी हुई, कुछ को जलन। उस ट्रेन को हासिल करना क्लास में बहुत से बच्चों का सपना जो था। कुछ को कार्तिक के बड़बोलेपन पे हंसी आई। संतोष ने हकारत से कहा, पता है उस ट्रेन की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। मैं खुद अपने पापा को बोल बोल के थक गया हूं, उन्होंने कभी मुझे नहीं लाके दी। और तेरे बाबा तो वो तुझे कहां से लाके देंगे? तेरे पापा और मेरे बाबा में फर्क है, कार्तिक ने कहा। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। 8 तारीख को आ जाना सब मेरे घर पे, अपनी आंखों से देख लेना। कार्तिक ने उससे भी ज्यादा हकारत से जवाब दिया। दिन बीतने लगे। कार्तिक के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और बढ़ने लगे कैलेंडर के गोल दाग। कार्तिक हर दिन ट्रेन के एक एक कदम पास आता जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ट्रेन की कीमत पता चलने पर काशीनाथ तय करते हैं कि वो अपने बेटे कार्तिक के लिए ट्रेन नहीं खरीदेंगे। पर यह बात वो कार्तिक से कह नहीं पाते। उधर कार्तिक को पूरा यकीन है कि उसके पिता उसके लिए ट्रेन लेके जरूर आएंगे। अब आगे। कार्तिक अपने ख्यालों में उसी ट्रेन के साथ था। वो पटरियां, वो इंजन, वो सुरंग उसकी आंखों के आगे नाच रहे थे। वो रोज जानकी राम की दुकान में जाता और उस ट्रेन को जी भर के देखता। कभी कभी तो वो दुकान के अंदर चला जाता और जानकी राम से पूछताछ करने लगता। ये ट्रेन कैसे चलती है? ये कैसी आवाज करती है? क्या इससे धुआं भी निकलता है? क्या इसमें लगी सारी लाइटें जलती हैं? एक दिन जानकी राम ने तंग आके पूछ लिया, अरे तुझे ट्रेन लेनी भी है कि ऐसे मेरे साथ मस्खरी करने चला आता है? अरे मैं क्यों लूंगा चाचा, मेरे बाबा लाके देंगे मुझको जन्मदिन पे, कार्तिक ने चहकते हुए कहा। ये ट्रेन तेरे बाबा तुझको देंगे? सुबह सुबह मैं ही मिला था मजाक करने के लिए, चल भाग अब, बहुत काम है मुझे। जानकी राम ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। देखते ही देखते 7 तारीख आ गई। कार्तिक सुबह स्कूल के लिए निकला और रोज की तरह दुकान के सामने पहुंचा। बस आज भर के लिए ट्रेन यहाँ है, कल तो मेरे ही हाथ में होगी, कार्तिक ने खुद को समझाया। तभी दुकान के आगे एक कार आके रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी निकला। उसके साथ कार्तिक की ही उम्र का एक लड़का भी था। लड़के ने उसी ट्रेन की तरफ आदमी का ध्यान आकर्षित किया और फिर दोनों दुकान के अंदर चले गए। कार्तिक बाहर से दोनों की गतिविधियां देखने लगा। वो आदमी उसी ट्रेन की तरफ उंगली दिखा के जानकी राम से कुछ बोल रहा था। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद दोनों दुकान से बाहर आए तो कार्तिक ने देखा वो लड़का आज ही उस ट्रेन को लेने की जिद पे अड़ा है। और वो आदमी उससे कह रहा था कि लोग सन, एक ही दिन की तो बात है, परसों ले लेना। दोनों बहस करते हुए वहां से विदा हो गए। कार्तिक की जान में जान आई। कल ही बाबा ये ट्रेन ले जाएंगे, परसों तुमको ठेंगा मिलेगा, उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। रात गुजर गई और फिर आई 8 जून की सुबह। मंजुला देवी ने कार्तिक के जन्मदिन के मौके पे खीर बनाई। पेट भर के नाश्ता करके कार्तिक स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। कार्तिक नहाने के बाद बाल झाड़ रहा था। बाबा, आज मेरा जन्मदिन है, कार्तिक ने याद दिलाया। काशीनाथ ने कार्तिक के सर पे हाथ फेर के एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पता है। कार्तिक निकल गया। काशीनाथ ने कैलेंडर की तरफ देखा। 8 जून की तारीख पे उनकी नजरें जैसे जम सी गई थीं। काशीनाथ ने किसी तरह मंजुला देवी की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। काशीनाथ अपनी मजबूरी की नुमाइश में ज्यादा वक्त जाया न करते हुए जल्दी से साइकिल लेके काम पे निकल गए। दूसरी तरफ कार्तिक स्कूल जाते हुए दुकान के पास से गुजरा। ट्रेन अभी तक शोकेस की शान बढ़ा रही थी। उसको तसल्ली हुई कि ट्रेन सही सलामत थी, उसको कोई नहीं ले गया था। वो खुशी खुशी स्कूल की ओर चल दिया। स्कूल में कार्तिक ने अपने सारे दोस्तों को शाम को उसके घर आके पटरी वाली ट्रेन के दर्शन करके जाने का न्योता भी दिया। उसका किसी क्लास में मन नहीं लग रहा था। हर तरफ बस वही ट्रेन दिखाई दे रही थी। छुट्टी हुई तो कार्तिक लगभग भागते हुए जानकी राम की दुकान के पास पहुंचा। उसने देखा कि शोकेस में ट्रेन नहीं है। वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि अब तो उसकी ट्रेन घर पे उसका इंतजार कर रही है। कार्तिक वहां से चलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वही बच्चा जो कुछ दिनों पहले उस ट्रेन को खरीदने की जिद कर रहा था, अपने पिता के साथ दुकान से निकला। उसके हाथों में वही ट्रेन थी और चेहरे पे विजयी मुस्कान। दोनों कार में बैठ के चले गए। कार्तिक वहीं खड़ा उस कार को जाते हुए देखता रहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि 8 जून को नन्हे कार्तिक का जन्मदिन है और उसको यकीन है कि उसके पिता काशीनाथ उसको उसकी पसंदीदा खिलौने वाली ट्रेन लाके देंगे। लेकिन जन्मदिन की शाम को स्कूल से घर लौटते वक्त वो देखता है कि कोई और दुकान से उस ट्रेन को खरीद के ले गया है। अब आगे। ये कैसे हो सकता है? ये ट्रेन तो मेरी थी, इसे कोई और कैसे ले जा सकता है? लगभग 2 हफ्तों से कार्तिक ने रात दिन जिस ट्रेन को जिया था, वो ऐन उसके जन्मदिन के दिन कोई और ले गया था।
कार्तिक पूरी तरह टूट चुका था। वो देर तक उसी जगह पे खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा है और बस अभी अभी जाग जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। ये सच था, एक बहुत कड़वा सच, जिसका एक एक घूंट पीते हुए कार्तिक किसी तरह घर लौटा। उसे देखते ही मंजुला देवी ने कहा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। कार्तिक के जवाब का इंतजार किए बगैर मंजुला देवी ने खटिया के नीचे से एक टेनिस बॉल निकाल के उसके हाथ में रख दी। अब तो बस उसको इसी से तसल्ली करनी थी। कार्तिक ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मंजुला देवी को देखते हुए कहा, बहुत अच्छी है मां। वो उस गेंद का जायजा ले ही रहा था कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मंजुला देवी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पे काशीनाथ थे। उन्हें देख के मंजुला देवी चौंक पड़ी। बोली, ये आप? पर कैसे? अर्जुन दूसरी तरफ मुंह किए बैठा हुआ था। उसने पीछे मुड़ के देखा। काशीनाथ के हाथों में वही ट्रेन थी, वही इंजन, वही पटरी, वही बोगी। कार्तिक को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है, पर नहीं, ये सपना नहीं था। ये वही ट्रेन थी जिसको कार्तिक ने अपने दिल में संजो के रखा था और कुछ ही मिनट पहले जो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई थी। पर अब वो यहीं थी, बिल्कुल उसके सामने। कार्तिक की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो भाग के काशीनाथ के पास आया और बोला, बाबा ये ट्रेन तो वो लड़का ले गया था, फिर आपके पास कैसे? काशीनाथ ने कार्तिक के सर पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, तो दुकान में क्या बस एक ही ट्रेन होती है, बौड़म कहीं का। कार्तिक खुद को और रोक नहीं सका। काशीनाथ से लिपट के फपक फपक के रोने लगा। काशीनाथ अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे थे। मंजुला देवी की आंखें भी नम थीं। शाम को कार्तिक के सारे दोस्त आए। कार्तिक ने बड़ी शान से सबको अपने जन्मदिन का तोहफा दिखाया। सभी हैरान थे और कार्तिक के बाबा से प्रभावित भी। उनके जाने के बाद कार्तिक देर रात तक उस ट्रेन से खेलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ट्रेन को खुद में पूरी तरह उतार लेना चाहता था। आखिरकार काशीनाथ ने खींच के कहा, रात भर जागेगा क्या, उल्लू कहीं का, ये धड़ धड़ बंद कर और सो जा चुपचाप। तब कहीं जाके कार्तिक बेमन से सोने गया। अगले दिन कार्तिक को स्कूल के लिए तैयार होने में देर हो गई। काशीनाथ काम पे जाने लगे। तभी कार्तिक ने पीछे से आवाज दी, बाबा बाबा रुको रुको, मैं भी चलूंगा। अरे पूरे घर का चूल्हा चौका तू ही करता है क्या, जो तुझको तैयार होने में इतनी देर होती है? चल चल आ जल्दी, काशीनाथ ने कहा। दोनों बाहर निकले। काशीनाथ आगे बढ़ गए, लेकिन कार्तिक अचानक रुक गया। काशीनाथ ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, अरे क्या हुआ, मुहूर्त निकालना है क्या? कार्तिक ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाबा आपकी साइकिल? वो चोरी हो गई। काशीनाथ ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, क्या, कैसे? कार्तिक ने लगभग चीखते हुए पूछा। अरे चोर को मन हुआ, उसने चोरी कर ली। तू क्या दरोगा है जो क्या कैसे सब कुछ बताऊं तुझे? स्कूल जा, रोज देर करता है और मुर्गा बनता है, बंदर कहीं का। इतना कह के काशीनाथ शून्य में देखते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गए। कार्तिक एकटक अपने पिता को पैदल जाता हुआ देख रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।